हेलो जी, नमस्कार सभी बालक बालिकाओं को। तो यार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आपसे आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है बच्चों कि अपन पिछली वीडियोस में 5.2 के सवाल सोल्व कर रहे थे। तो इस वीडियो में भी हम 5.2 के ही सवाल सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं आज, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन पिछली वीडियोस में सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन सवालों को नहीं समझा है, उनके सॉल्यूशन आपने नहीं देखे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं और सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कुछ इसी टाइप के सवाल अपन पिछली वीडियोस में भी सोल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। एक एपी में 50 पद है। कितने पद है? 50 पद है। उसमें 50 पद है अलग अलग एक एपी में। ठीक है, मतलब एन का जो लास्ट वाला मान है, अगर अपन एन को अंतिम पद बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, तो वो कितना है? 50 है। एन का मान 50 है। ठीक है, 50 पद है। 50वां पद का मान कितना है वो पता नहीं है। 50 पद है उसमें, जिसका तीसरा पद 12 दिया हुआ है, मतलब ए3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए3। ए3 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब 50वां पद, मतलब ए50 कितना दिया हुआ है आपको? 106 दिया हुआ है। तो भैया यहाँ से दो बातें पता लग गई है कि तीसरा पद ए3 और अंतिम पद मतलब 50वां पद 106 है। दो पद दिए हुए आपको, फिर इसका तीसरा पद आपसे पूछा गया है। तो अपना पहला काम यह होता है इस सवाल में कि अपन पहले क्या निकालते हैं? प्रथम पद ए और सारवंतर डी निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस डी और फर्स्ट टर्म ए। ठीक है ना, प्रथम पद ए निकालते हैं, सारवंतर डी निकालते हैं। फिर उसके बाद अपन कोई सा पद निकाल सकते हैं। ए और डी अपन को पता लग गया किसी एपी का भैया, तो अपन उस एपी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी सहायता से? एक तो अपन को तीसरा पद दिया हुआ है 12 और एक अंतिम पद 106 दिया हुआ है। इसकी सहायता से अपन सबसे पहले काम ए और डी निकालने का करेंगे। फिर ए और डी आने के बाद अपन 29वां पद डायरेक्ट निकाल लेंगे। अपने पास फॉर्मूला होता है ए 29 बराबर ए प्लस 28 डी। ऐसे तो लिखते थे अपन। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो देखो, यहां पे लिखेंगे चूंकि एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद 12 है। कितना है? 12 है, मतलब ए3। ए3 का मान कितना है? 12। अब ए3 का मान 12 है, मतलब मैं इसको ए प्लस 2डी लिख सकता हूं, और ए प्लस 2डी का मान आपके पास कितना है? 12। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इस वाले की, अंतिम पद। अब अंतिम पद मतलब 50वां पद, क्योंकि एपी में 50 ही पद है, तो अंतिम पद कौन सा रहेगा? 50वां तो रहेगा। तो जो 50वां पद है उसका मान कितना है? 106। क्या आप लिखेंगे? एपी का अंतिम पद, अंतिम अंतिम मतलब 50वां, है ना? यहां लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, 50वां पद। अंतिम पद कितना है? 106 है। तब ठीक है, ए 50 बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ए 50। तो ए 50 का मान कितना अपने पास? 106। ठीक है, ए 50 का मान 106 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस के गुणनचास डी बराबर में 106। ऐसे तो आता है, ऐसे तो आता है ना। ए3 की बात हो रही है, मतलब ए प्लस 2डी। ए3 का फॉर्मूला ए प्लस 2डी। एक कम आता है यहाँ पे, 3 से 1 कम 2, 50 से 1 कम 49। ये दो समीकरण बन गए। अब समीकरण 1 2 की सहायता से अपन ए और डी के मान निकालेंगे। तो जब भी दो समीकरणों से अपन ए और डी के मान निकाल रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं? समीकरण दो में से घटा देते हैं समीकरण 1 को। तो यहाँ लिखेंगे तब, अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 कितने अपने पास? ए प्लस के गुणनचास डी बराबर में 106। और दूसरी समीकरण है पहली वाली, दूसरी पहले लिख लिया अपन ने, पहली वाली को नीचे लिखेंगे। तो ए प्लस 2डी बराबर 12। इसको घटाना है। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब भी घटाना हो नीचे वाले समीकरण को, तो उसकी चिन्ह चेंज कर दो। यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस का, यहाँ प्लस का माइनस, और यहाँ भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस काम करेंगे, प्लस वाले सारे पद यहाँ से हट गए, प्लस वाले सारे चिन्ह हट चुके हैं। ठीक है, तो देखो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस बन गया। अब गुणनचास डी में से आपको माइनस करना है किसको? 2डी को, मतलब गुणनचास में से आपको 2 को घटाना है। तो कितना बचेगा? 47डी। कितना डी बचेगा? 47डी बराबर में 106 में से आपको घटाना है 12। 106 में से जब 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बताइए?
106 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? कितने बोल रहे हो बताओ, कितना लिखूं यहाँ पे? सोच रहे हो कुछ? हम्म, सोच रहे हो बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? 106 में से 12 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे? देखो 106 में से 12 घटाओगे आप तो 106 में से जब 10 घटाओगे तो 96 बचेंगे, और 96 में से 2 और घटा लो तो कितना बच जाएगा? 94। कितना बच जाएगा? 94 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डी का मान निकालना है मेरे को। तो सबको पता है भैया, जब भी इधर संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो इधर जाते डिवाइड में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लगा दो आप ए रो। ठीक है ना, 47 आ जाए। अब सॉरी, यहाँ पे 94 आएगा ना। अब 47 का भाग 94 में लगाओगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा? 2। तो डी का मान आ चुका है 2। डी का मान 2 आ चुका है। अब अपना काम है ए का मान निकालना। किसका? ए का मान निकालना। जैसे ए का मान निकलेगा तो अपना काम आसान हो जाएगा, फिर 29 पद अपन निकाल लेंगे। तो सबको पता है भैया, पिछले सवालों में देख चुके हैं कि डी का मान अगर 2 है तो उसको अपन अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तो वहां से अपन ए का मान निकाल लेते हैं आराम से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी बराबर है 12। ए का मान तो निकालना ही है, 2 का 2 और डी का मान यहां से रख दो। 2 का मान कितना आएगा? 2। डी का मान 2 है तो 12। ए प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। मतलब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। इधर 12 अपने पास, तो ए बराबर हो जाएगा भैया मेरे पास 12 माइनस के 4। और 12 माइनस के 4 कितना होता है? सबको पता है 8 होता है। क्या होता है? 8। तो इसका जो पहला पद है वो कितना आ गया? 8 आ गया। और जो इसका सारवंतर डी का मान है वो कितना आ गया? 2 आ गया। ए और डी के मान जब आ जाते हैं अपने पास तो अपने इस एपी के सारे पद निकाल सकते हैं, सारे। ठीक है, क्योंकि ए और डी मिल गया तो फिर उस एपी का तो सारा काम हो गया। तो अब यहाँ से अपन को बोला गया है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भैया? 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे तब एपी का 29वां पद, 29वां पद मतलब ए 29, ए 29। और सबको पता है कि ए 29 अगर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा, ए प्लस 28डी, ए प्लस 28डी। और ए प्लस 28डी कितना होता है उसको सोल्व कर लेंगे अपन। तो 28 को लिखा क्योंकि ये फॉर्मूले में काम आता है अपने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 लिखते हैं अपन। डी के आगे वाली संख्या एन माइनस 1 होती है। यहाँ 29 है तो यहाँ 28, यहाँ 28 है तो यहाँ 27, यहाँ 26 है तो यहाँ 25, ऐसे आता है ये। अब इसमें मान रख दो आप। ए का मान सबको पता लग गया 8 है, प्लस 28 की जगह 28 ही रहेगा, इंटू डी का मान सबको पता है यहाँ पे 2 है। कितना है? 2। तो 8 प्लस, यहाँ प्लस भी है, गुणा भी, इसलिए पहले गुणा करते हैं फिर प्लस करेंगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 का इसमें गुणा कर लेंगे अपन। तो जब 28 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 56। कितना आ जाएगा? 56। 2 28 56, 28 28 56। अब 8 में 56 को जब जोड़ देंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 64। कितना आ जाएगा? 64। और इस क्वेश्चन का जो 29वां पद है वो कितना है? 64। तो अपना फाइनल आंसर ये आ चुका है। 29वां पद कितना है इसका? 64। ठीक है, क्योंकि इसमें सारवंतर 2 है और पहला पद 8 है। ठीक है, तो 8 8 को जोड़ते जोड़ते अपन 29 पे पहुंचे तो 64 आ गया। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे समाप्त हो चुका है, पूरा हो चुका है भैया। इसका क्वेश्चन नंबर 9 अपन अगली वीडियो में सोल्व कर रहे होंगे। जब तक के लिए आप इसको लिखिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।